देखिए, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि अपयश यानी बदनामी जीवन में मिलती क्यों है, बदनामी होती क्यों है, और अगर अपयश मिल रहा है जीवन में तो उससे निकलें कैसे, उससे बाहर कैसे पहुंचें। ज्योतिष अपयश के बारे में क्या कहता है? देखिए, कुंडली का चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव ये व्यक्ति के नाम और यश के बारे में बताता है। चतुर्थ, सप्तम, दशम में से एक भाव भी अगर मजबूत हो गया, आप जीवन में नाम और यश पाएंगे। कभी कभी द्वादश भाव से भी नाम और यश का विचार होता है। हालांकि द्वादश भाव से क्या होता है कि आप पैसा देकर नेम एंड फेम खरीदते हैं। मुख्यतः ज्योतिष में चंद्रमा और शुक्र यश प्रदान करने वाले, नाम प्रदान करने वाले ग्रह माने जाते हैं। जब हम हस्तरेखा की बात करते हैं, पमिस्ट्री की बात करते हैं, तो सूर्य को यश का ग्रह माना जाता है। हस्तरेखा विज्ञान में सूर्य यश देता है और ज्योतिष में नॉर्मली चंद्र और शुक्र यश प्रदान करते हैं। तीसरा, छठवां और 12वां भाव, तृतीय, षष्ठ और द्वादश भाव अपयश के प्रमुख भाव हैं। और शनि, राहु और खराब चंद्रमा ये अपयश के प्रमुख ग्रह हैं। शनि और राहु बदनामी कराने में, बदनामी फैलाने में तेज होते हैं, और अगर चंद्रमा खराब हुआ बिना वजह के अपयश बना देता है। इसके अलावा कभी कभी संगति से भी अपयश का योग बन जाता है। यानी आप तो ठीक हैं, लेकिन आप जिसके साथ घूम रहे हैं वो नकारात्मक आदमी है, निगेटिव आदमी है, तो ऐसी स्थिति में उसके भाग्य से आपको जीवन में अपयश मिलेगा। ग्रहों के अलावा गलत लोगों की संगति, गलत लोगों का साथ भी आपको अपयश देता है। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को किसी छोटी सी वजह से या कभी कभी बिना कारण के अपयश मिल जाता है। तो जीवन में अपयश कब मिल जाता है? अगर व्यक्ति की कुंडली में सूर्य या चंद्र ग्रहण योग में हो तो थोड़ा या ज्यादा अपयश मिलता है जीवन में। अगर कुंडली का अष्टम भाव, 8वां भाव खराब हो, या द्वादश भाव, 12वां भाव खराब हो, तो अपयश मिलने की संभावना होती है। जीवन में सतर्क रहना चाहिए। अगर कुंडली में शुक्र या चंद्रमा नीच राशि में हो और उनका नीचत्व भंग नहीं हुआ हो तो भी जीवन में अपयश मिल जाता है। अगर हाथ की लकीरों में सूर्य की रेखा टूटी हुई हो या उस पर द्वीप बना हुआ हो तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति को जीवन में अपयश मिल सकता है। अगर सूर्य पर्वत पर यानी रिंग फिंगर के नीचे अगर तिल हो या वलय हो
तो ऐसी स्थिति में भी जीवन में अपयश मिल सकता है और बड़ा अपयश मिलने की संभावना बन सकती है। जो लोग अंधेरे घर में रहते हैं, जहां सूर्य का पर्याप्त प्रकाश नहीं आता है, जहां घर में पॉजिटिव एनर्जी नहीं होती है, वहां अपयश मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो मोटे तौर से कुंडली में पाप ग्रहों का प्रभाव होने से और हाथ की रेखाओं में सूर्य के गड़बड़ होने से जीवन में अपयश मिल जाता है। देखिए, हो सकता है कि आपकी कुंडली में अपयश के योग हों। अगर आपकी कुंडली में अपयश के योग हैं और आप इससे बचना चाहते हैं तो क्या करेंगे? हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं। महिलाएं हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाएंगी। रोज सवेरे शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें या सुन लें। नित्य प्रातः शिव तांडव स्तोत्र सुने या पढ़ें। तांबे का एक छोटा सा सूर्य बनवा लें। इसको लाल धागे में डालकर रविवार को प्रातः अपने गले में धारण करें। महीने में एक बार अमावस्या आती है। हर अमावस्या को चावल, दाल, आटा और सब्जियों का दान किसी निर्धन व्यक्ति को करिएगा। अमावस का दान कुंडली के ज्ञात अज्ञात मुश्किलों को दूर कर देता है। अगर आप हर अमावस्या पर दान करें तो जो बाधाएं अज्ञात रूप से जीवन में आने वाली हैं या जो अपयश मिलने वाला है उससे बच जाएंगे। सोते समय अपना सर पूर्व दिशा की तरफ करके सोइएगा। सूर्य की पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी और आप अपयश से बच जाएंगे। देखिए, ऐसा हो सकता है कि आपका खराब समय चल रहा हो और आपको बिना वजह के अपयश मिल रहा हो, बिना वजह के बदनामी हो रही हो। तो क्या उपाय करेंगे? अगर आपको अपयश मिल रहा है, बदनामी हो रही है, तो रोज सुबह उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करिएगा। सुबह और शाम दोनों समय सूर्याष्टक का पाठ करिएगा या सूर्याष्टक सुन लीजिएगा। और प्रभाव चाहते हैं तो सूर्य देव के 21 नाम का उच्चारण करिएगा सुबह और शाम। नियमित रूप से गाय को हरा चारा, हरी पालक ये अपने हाथों से खिलाते रहिएगा। और रविवार को नमक का और अदरक का सेवन मत करिएगा। अगर आप ये उपाय करना शुरू करें, जैसे जैसे सूर्याष्टक पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे सूर्य के 21 नाम लेते जाएंगे, वैसे वैसे आपका अपयश कम होना शुरू हो जाएगा। देखिए, बहुत सारे लोगों के जीवन में आपने देखा होगा कि वो कुछ भी नहीं करते, कोई भी प्रयास नहीं करते, छोटा सा काम करते हैं, बहुत सारा नाम और यश मिल जाता है। कारण क्या है? देखिए, आपकी कुंडली के जो ग्रह बने होते हैं, बैठे होते हैं, ये दरअसल आपके पूर्व जन्म के कर्मों का फल बताते हैं।
आपका प्रारब्ध बताते हैं कि इस जन्म में आप कितनी खुशियां और कितना दुख भोगेंगे। आपके संचित कर्म में से जो हिस्सा इस जन्म में आपको भोगना है वो आपका प्रारब्ध है। अब अगर प्रारब्ध बहुत अच्छा है, पूर्व जन्मों में बड़े शुभ कर्म किए हैं, प्रारब्ध अच्छे हैं, तो इस जन्म में आप कुछ भी ना करें तो प्रारब्ध की वजह से नाम और यश मिलता है। अब अगर आप इस जन्म में गलत काम कर रहे हैं और प्रारब्ध की वजह से नाम यश मिल रहा है, तो ये जान लीजिए कि वो प्रारब्ध बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और फिर इस जन्म के कर्म आपको अपयश की तरफ ले जाएंगे। तो अगर इस जीवन में आपको नाम और यश मिल रहा है तो इस जीवन में भी अपने कर्मों को सही रखें ताकि आगे चल करके आपको अपयश ना भोगना पड़े। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।